तो हम इस वीडियो में अपने 45 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि राइट अ फंक्शन दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ कार इन अ ऑब्जेक्ट। एक हमें फंक्शन बनाना है जो कि कार की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करेगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि द फंक्शन शुड ऑलवेज रिसीव अ मैन्युफैक्चरर एंड अ मॉडल। तो कह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो दो पैरामीटर रिसीव करेगा, एक है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है मॉडल नेम। फिर कहते हैं कि इट शुड देन एक्सेप्ट एन आर्बिट्ररी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो ये कह रहे हैं कि एक आर्ग्यूमेंट उसमें ऐसा होना चाहिए जो कि अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करे। फिर कहते हैं कॉल द फंक्शन विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड टू अदर नेम वैल्यू पेयर्स। मतलब ये कहते हैं कि जब हम फंक्शन को कॉल करें तो वो हमें दो चीजें जो हमने उसको पैरामीटर में दी है, मैन्युफैक्चरर और मॉडल नेम, वो रिटर्न करे। उसके साथ जो हम एक पैरामीटर और बनाएंगे उसकी भी की वैल्यू पेयर जो है वो भी रिटर्न हो। और कहते हैं कि सच अ कलर और एन ऑप्शनल फीचर। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो बता रहे हैं कि कलर हो सकता है या ऑप्शनल फीचर्स जो गाड़ी में होते हैं वो हो सकती है उसमें। प्रिंट द ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न टू मेक श्योर ऑल इन्फॉर्मेशन वॉज स्टोर करेक्टली। तो कह रहे हैं कि हमें टर्मिनल में प्रिंट करवा कर देखना है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में हमारे टर्मिनल में प्रिंट हो जाए। तो हम अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मैंने अपने फोल्डर का नाम जो है वो कार्ड्स रखा है और मैं एंटर करके इसके अंदर आ रहा हूँ। अब यहाँ से मैं अपने VS कोड को ओपन कर रहा हूँ। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा। फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फाइल बनाऊंगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस डैश इन इट, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा npm स्पेस init स्पेस डैश y। अब मैं इसे एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फाइल बनाऊंगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे .get इग्नोर, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। तो अब मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ, लेकिन आज मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जो है वो अलग तरीके से बनाना सिखाता हूँ। आपके पास जो ये tsconfig.json की फाइल है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह tsconfig.json की फाइल ओपन हो जाएगी। और जब आप इसके नीचे आते हैं और आपको लाइन नंबर 29 के अंदर ये रूट डायरेक्टरी मिलती है, तो आपने करना ये है कि इस रूट डायरेक्टरी को यहाँ से सेलेक्ट करके और अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट करके कंट्रोल/। और जो यहाँ पर ये स्लैश लगा हुआ है, इस स्लैश के बाद आपने लिखना है src। याद रहे src, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है ./src। और उसके बाद फिर आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको आना है लाइन नंबर 58 में और लाइन नंबर 58 में आपको दिखेगा आउट डायरेक्टरी। तो ये जो आउट डायरेक्टरी है इसे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल/ दबाकर इसे अनकमेंट करना है और ./ के बाद आपको यहाँ पर लिखना है dist। तो याद रहे आपको यहाँ पर मैंने लिखा है dist मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपको यहाँ पर dist लिखना है और इसी तरह ही लिखना है।
कोई और चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है। तो ये लाइन नंबर 58 इस तरह लिखना है आपको, और मैं आपको लाइन नंबर 28 दोबारा से दिखाता हूँ। तो लाइन नंबर 29 में रूट डायरेक्टरी जो है उसके डॉट स्लैश के बाद आपको src लिखना है। src मतलब सोर्स। तो इतना करने के बाद जो है अब आपको अपनी tsconfig की फाइल क्लोज करनी है, और यहाँ पर जो न्यू फोल्डर का आइकन है, हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल न्यू फाइल के आइकन से बनाते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये न्यू फोल्डर का जो आइकन है, इस न्यू फोल्डर के आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिखना है src जो हमने वहाँ पर लिखा है सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में आएंगी, वहाँ पर भी स्मॉल में आई थी, यहाँ पर भी स्मॉल में src एंटर, और इस फाइल को हम ओपन करेंगे क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं इसका एरो चेंज हो चुका है, और यहाँ से मैं इस src के फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा। तो मैं न्यू फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिखूंगा अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम। तो मैंने अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम कार्स रखा है और मैं .ts लगाकर इसे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना रहा हूँ। और अब मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को पेस्ट किया है और मैं अपने क्वेश्चन को कमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें ये सबसे पहले कहते हैं कि एक हमें फंक्शन बनाना है, और वो जो फंक्शन है वो कार की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करेगा अपने अंदर। तो फंक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम हम दे सकते हैं स्टोर कार इन्फॉर्मेशन। और क्योंकि पता है कि ये आपको फंक्शन है, और फंक्शन के नाम के बाद हम यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाते हैं। तो इन्होंने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि इस पेरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर जो हैं वो तो मस्ट आएंगे। एक तो आएगा मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरर की डाटा टाइप को हम डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग और कॉमा लगाकर मैं दूसरे पैरामीटर को यहाँ पर बुलाऊंगा। तो दूसरा पैरामीटर जो है वो है मॉडल नेम। तो मैं यहाँ से ऊपर से मॉडल नेम भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मॉडल नेम, और इसकी जो डाटा टाइप है वो भी हम स्ट्रिंग रखेंगे। उसके बाद मैं कॉमा लगाकर मैं एक स्पेशल टाइप का पैरामीटर यूज़ करने जा रहा हूँ, और ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इसकी मदद से हम जितने चाहे आर्ग्यूमेंट जो हैं अपने वो पास कर सकते हैं। और इसकी स्पेशलिटी यही है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने 3 डॉट का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 3 डॉट को लगाते हैं अपने, और उसके बाद हम देते हैं अपने पैरामीटर का नाम। जैसे हमने यहाँ पर मैन्युफैक्चरर मॉडल दिया है उसी तरीके से हम इसमें देंगे कोई भी नाम। तो यहाँ पर हम नाम जो है उसमें हम ऑप्शंस दे सकते हैं, कोई भी अच्छा सा नाम लिख सकते हैं इसका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑप्शन। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है मैंने इसका नाम रखा है, और मैं ज़रा अपनी विंडो को थोड़ा ठीक कर लूँ ताकि ये नीचे वाली लाइन में ना आए। तो एक्स्ट्रा ऑप्शंस मैंने इसका नाम रखा है। उसके बाद हमें इसको ये बताना है कि हम इसमें किस टाइप का डाटा जो है वो हम चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है तो ये काम किस तरह करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूँ। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ, और कमेंट करके मैं नीचे एक फंक्शन बना रहा हूँ। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस कोड को आप कॉपी ना करें क्योंकि मैं अभी इसके बाद में डिलीट कर दूंगा। तो फंक्शन बनाया है मैंने, फंक्शन के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा फंक्शन का नाम, और इसका नाम मैं यहाँ पर दूंगा एग्जाम्पल फंक्शन, और इसके अंदर हम पास करेंगे अपना स्प्रेड ऑपरेटर। इस स्प्रेड ऑपरेटर का नाम मैं प्रैम रख देता हूँ। नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने पैरामीटर लिख दिया शॉर्ट करके। और इस फंक्शन के अंदर हम console डॉट लॉग करा देते हैं अपने इस प्रैम के स्प्रेड ऑपरेटर को। तो अब इस प्रैम के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमें console डॉट लॉग होकर मिल जाएंगी। मैं ज़रा इसे ठीक कर लूँ। तो प्रैम जो है वो हमसे कह रहा है कि इसके डाटा टाइप को डिफाइन करने। तो ये कह रहा है रेस्ट पैरामीटर इम्प्लिसिटली हैज़ एनी टाइप। तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप एनी टाइप जो है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं, मतलब आप जब जानबूझकर डिफाइन करते हैं यहाँ पर तो वो एनी टाइप ले लेता है। लेकिन जब आप एनी टाइप डिफाइन नहीं करते खुद से तो वो इम्प्लिसिटली जो है उसको इन्फर नहीं करता, क्योंकि हमारी जो ts config की फ़ाइल है उसके अंदर
लाइन नंबर 86 के अंदर हमने इसको ये बात बताई है कि अगर एनी टाइप इम्प्लिसिटली कहीं पर आ रही हो तो उसे वो यहाँ पर एरर की तरह बिहेव करे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम इसे टाइप डिफाइन कर देते हैं और इसे हम कह देते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। और स्ट्रिंग टाइप के बाद जो है, क्योंकि ये स्प्रेड ऑपरेटर जो होता है वो हमारी चीज़ों को रिसीव करके एक एरे के अंदर स्टोर करता है, तो हमें स्ट्रिंग के बाद जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि ये एरे का डाटा टाइप बन जाए। तो अब हम अपने इस एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल करते हैं नीचे, और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोट में कुछ भी लिख देंगे जो स्ट्रिंग में आएगा। जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर 3 अलग अलग स्ट्रिंग जो है पास करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आर्ग्यूमेंट में 1 2 3 4 5 दफ़ा स्ट्रिंग को मैंने आर्ग्यूमेंट में भेजा है, और ये जो पांचों आर्ग्यूमेंट हैं ये रिसीव हो रहे हैं हमारे एक सिंगल पैरामीटर को जिसका नाम हमने प्राइम रखा है। इससे पहले हम अलग अलग पैरामीटर्स बना रहे थे और उसके हिसाब से हम अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, लेकिन हमने अभी 5 आर्ग्यूमेंट एक ही पैरामीटर को भेजा है और वो उसे रिसीव करके हमें कंसोल डॉट लॉग करा कर देगा। तो हम अपने टर्मिनल में इसे चेक कर लेते हैं। टर्मिनल में मैं आ गया हूँ, यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं TSC लिखूँगा। TSC लिखने के बाद यहाँ पर मैं अपनी DIST वाले फ़ोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल करूँगा और यहाँ पर मैं नोड कार्स डॉट JS लिखकर एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आर्ग्यूमेंट मैंने पास किए थे वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आ चुके हैं। ताहा अहमद ह्यूमन अलाइव स्टूडेंट, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं और हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम इसके अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तो वो हमारे इस स्प्रेड ऑपरेटर को रिसीव हो जाएगा और वो स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो उसे एरे के अंदर स्टोर कर लेगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो हम इस एग्जाम्पल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद मैं अपने इस फंक्शन वाले कोड को अनकमेंट कर लेता हूँ। अब जो है हमने यहाँ पर एक स्प्रेड ऑपरेटर बनाया एक्स्ट्रा ऑप्शन के नाम से, और एक्स्ट्रा ऑप्शन को अब हमें देना पड़ेगा डाटा टाइप। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करूँ इसमें, और ऑब्जेक्ट के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे एरे के फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स जिस तरीके से भी आए तो वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में आए, लेकिन आए हमारे एरे के अंदर। अब आपने अभी देखा है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है ये एरे की शक्ल में डाटा स्टोर करता है। तो हमें करना ये है कि यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको बताएंगे कि हम किस तरह इसके पैरामीटर के अंदर चीज़ों को बुलाना चाह रहे हैं। तो हम ऑब्जेक्ट की शक्ल में बुलाएंगे और वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारे एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आके सेट होगा। तो ये इस तरीके से होगा कि सबसे पहले आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर चाहिए तो हम वहाँ पर बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं एक स्पेशल चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं इंडेक्स सिग्नेचर। इंडेक्स सिग्नेचर ये होता है कि जब आपको ना पता हो कि आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाली प्रॉपर्टीज़ कितनी है और प्रॉपर्टीज़ का नाम क्या है। अक्सर जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको वैल्यूज़ जो हैं वो पता नहीं होती, तो आप वैल्यूज़ अपडेट कर लेते हैं या वैल्यूज़ उसके अंदर पहले से लिख लेते हैं, बाद में अपडेट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज़ के जो नाम है वो आप लाजमी वहाँ पर मेंशन करते हैं। नेम होगी, क्लास होगी, एज होगी, और इन सब की वैल्यूज़ आप बार बार चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस दफ़ा हमें प्रॉपर्टीज़ जो है उसके नाम भी हमें कंफर्म नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि जो प्रॉपर्टी की क्वांटिटी है वो कितनी आने वाली है। तो अगर कभी ऐसे केस में हम आ जाते हैं तो उसमें हमें यूज़ करना पड़ता है इंडेक्स सिग्नेचर का। तो इंडेक्स सिग्नेचर एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसका लिखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसको कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो हम क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमें ये बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर की वैल्यू पेयर चाहिए। तो की वैल्यू पेयर के लिए मैं यहाँ पर एक की वैल्यू पेयर बना लेता हूँ जिसको मैं कहूँगा की। मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें नज़र आएँ, और मैं यहाँ पर कहूँगा की के बाद हम कॉलन लगा के यहाँ पर लिखेंगे उसकी जो वैल्यू है उसका डाटा टाइप। तो डाटा टाइप जो है मैं यहाँ पर इसको एनी दे रहा हूँ।
तो ये जो मेरी लाइन है वो नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो गई है। मैं स्क्रीन को थोड़ी छोटी कर ले रहा हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो अब क्या है कि हमने यहाँ पर अपनी एक की और की के बाद हमने अपने वैल्यू की डाटा टाइप को डिफाइन किया है। एनी इसलिए रखा है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग बूलियन हमारी वैल्यू के अंदर, ऑब्जेक्ट के वैल्यू के अंदर स्ट्रिंग बूलियन नंबर एरे ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है। लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं की, अपनी की और प्रॉपर्टी एक ही बात है, तो उसके लिए भी हमें एक डाटा टाइप हमें सेट करना है। ऐसा ना हो कि मतलब हमारी वैल्यू जो है वो तो हमारी सही आ जाए लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका नाम जो है वो नंबर में दे दें। तो प्रॉपर्टी का नाम इस तरह ही होना चाहिए ना कि अगर जैसे कि नेम है तो नेम के आगे ताहा होना चाहिए उसकी वैल्यू। अब अगर ऐसा कोई कर दे कि जो प्रॉपर्टी है वो 1 है और उसके बाद जो है उसकी वैल्यू ताहा है, तो 1 की वैल्यू तो ताहा नहीं हो सकती ना। तो इसलिए हम इसका जो प्रॉपर्टी है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। उसको स्ट्रक्चर में हमें ये बताना है बस कि जो स्ट्रिंग है वो आनी चाहिए प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो यहाँ पर हम सिंपली ये करेंगे कि इस कॉलन के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग, और ये जो पूरी की कॉलन स्ट्रिंग है, इस पूरे की कॉलन स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा। तो आपने ये देखा कि हमने कैसा स्ट्रक्चर बनाया ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर हमने सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाया, कर्ली ब्रेसेस के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की कॉलन स्ट्रिंग लिखा है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है एनी। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, की कॉलन स्ट्रिंग, ये तो हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के लिए बनाया है। लेकिन आपको पता है की वैल्यू पेयर के सेंटर में क्या आता है, कॉलन, तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा एक कॉलन। तो अब जो है हमारा ये वाला जो इंडेक्स सिग्नेचर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस अपने इस स्प्रेड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। क्योंकि ये एरे है तो जाहिर है हम एरे की जब भी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ये स्प्रेड ऑपरेटर है और स्प्रेड ऑपरेटर की डाटा टाइप को हम डिफाइन करते हैं तो हम लगाते हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट से पहले हमने एक स्ट्रक्चर बताया है उसे कि हम इस अपने एक्स्ट्रा ऑप्शन के एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाह रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी और जो उसकी वैल्यू है वो एनी टाइप की होगी। एनी टाइप मतलब बूलियन भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, या फिर ऑब्जेक्ट और फंक्शन भी हो सकता है, या एरे भी हो सकता है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है और उसके बाद ये हमें हमारे क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रिंट द ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न्स टू मेक श्योर ऑल द इंफॉर्मेशन वाज स्टोर करेक्टली। तो क्योंकि ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो रिटर्न करेगा तो इसलिए हमें इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस तरह होगा कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लेट या कॉन्स्ट का यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कार इन्फो। ये मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है कार इन्फो, और उसके बाद मैं इक्वल का साइन लगाकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स दूंगा। तो हमें क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मैन्युफैक्चरर और मॉडल नेम, ये दो चीज़ें तो इसके अंदर लाजमी आएंगी, तो मैन्युफैक्चरर को मैं लिख लेता हूँ और कॉमा लगाकर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मॉडल नेम को। तो आपको ये बात पता चल गई कि जो मैन्युफैक्चरर और मॉडल नेम है ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आएंगी और वो हमें कहाँ से रिसीव होंगी, वो हमें इस पैरामीटर फंक्शन के पैरामीटर में से रिसीव होंगी। और उसके बाद इन्होंने हमसे ये बोला है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न होगा, तो हम यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड लगाकर अपने इस कार इंफॉर्मेशन के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा लेंगे। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो इसलिए हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा अपने इस राउंड ब्रैकेट के बाद मैं एक स्पेस दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं कॉलन लगाकर ये बताऊंगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न हो रहा है। तो आप इस चीज़ से परेशान नहीं होइएगा कि मेरी जो लाइन है वो नीचे आ गई है। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं इस पूरे कोड को। तो अगर आपके पास इस तरह नीचे नहीं आ रही है तो आप एक लाइन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि राउंड ब्रैकेट के बाद कॉलन दिया है, कॉलन लगाकर मैंने ये बताया कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और हमने नीचे अपने यहाँ पर रिटर्न ऑब्जेक्ट कर भी लिया है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो इस कार इन्फॉर्मेशन वाले ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लिया। तो आपने देखा कि हमारे पास फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर हैं, एक है मैन्युफैक्चरर, एक है मॉडल नेम और तीसरा है एक्स्ट्रा ऑप्शंस। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 2
प्रॉपर्टीज रखी हैं तो हमें तीसरी प्रॉपर्टी भी बनानी पड़ेगी। तो हम मॉडल नेम के बाद कॉमा लगाकर यहाँ पर हम लिखेंगे अपने तीसरी प्रॉपर्टी का नाम। तो एक यहाँ पर स्पेशल मेथड होता है ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया है तो इसलिए हम अपने ऑब्जेक्ट का एक मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं और उस मेथड का नाम होता है ऑब्जेक्ट असाइन। ऑब्जेक्ट असाइन ये करता है, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 3 डॉट लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा है और डॉट असाइन। तो ये जो 3 डॉट है ये जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट की शैलो कॉपी बनाएगा। शैलो कॉपी मीन्स जो भी हम अपने आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट लिखकर पास करेंगे तो वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी एक कॉपी बनाकर यहाँ पर लेकर आएगा। हमारे इस एक्स्ट्रा ऑप्शन के मदद से वो हमें रिसीव होगा और एक्स्ट्रा ऑप्शन के बाद वो हमें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर रिसीव हो जाएगा। और ये जो डॉट असाइन है, ये डॉट असाइन जो है ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास 2 पैरामीटर रिसीव करता है। एक पैरामीटर होता है टारगेट, दूसरा पैरामीटर होता है सोर्स। तो यहाँ पर होता यूं है कि जो हमारा टारगेट होता है उस टारगेट के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो वैल्यू, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी करके दिखा देता हूँ इसकी। तो इसको हम यहाँ से करते हैं कमेंट अपने पूरे कोड को और नीचे हम आ जाते हैं। और ये कोड आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे जल्दी से लेट obj1 और obj1 के अंदर इक्वल का साइन लगाकर मैं कर्ली ब्रेसेस दे रहा हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ num1 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर दे दूंगा 1, कॉमा लगाकर num2 की जो वैल्यू है उसको मैं दे दूंगा 2। और मैं अपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके एक नीचे इसकी कॉपी बना लूंगा और इसको मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट2 और यहाँ पर मैं इससे कहूंगा num3 और इसके बाद वाले को num2। तो ये जो num2 है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5। तो आपने ये देखा कि हमारे पास, मैं जरा ऐसे स्पेस दे दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो आपने ये देखा कि हमारे पास जो है num1 है जिसकी वैल्यू 1 है, num2 है जिसकी वैल्यू 2 है, num3 है जिसकी वैल्यू 1 है और num2 है जिसकी वैल्यू 5 हमने की है। तो ऑब्जेक्ट 1 में num1 num2 है, ऑब्जेक्ट 2 में num3 num2 है। तो ये जो टारगेट और सोर्स है ये इस तरह काम करता है कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं लेट obj3 के नाम से और इसमें मैं कहूँ कि हमें यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है डॉट 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 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ओ कैपिटल होगा। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे असाइन। असाइन के बाद तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट obj, याद रहे ओ कैपिटल है और ऑब्जेक्ट के बाद ASSIGN असाइन। असाइन का ए जो है वो स्मॉल है और उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे टारगेट और सोर्स। तो हमारा जो टारगेट है वो है ये obj1। तो इस obj1 को मैं कॉपी करके इस राउंड ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, फिर कॉमा लगाकर अपने सोर्स को दूंगा और जो ये obj2 है वो हमारा सोर्स है। अब क्या होगा कि इस obj1 के अंदर हमारे obj2 की जो वैल्यू है अगर एक जैसी वैल्यू है तो वो उसे अपडेट भी कर देगा और जो नई वैल्यूज़ हैं वो उसको भी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो हम इसे console.log कराकर देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट 3 है हमारा वो हमें क्या रिजल्ट देता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट 3 है इससे हम कंसोल करा लेते हैं। मैं अपने CMD में TSC से कंपाइल करा लेता हूँ और अपने पावर शेल में आके मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दे रहा हूँ, तो आपको ये दिख रहा होगा कि num1 जो है वो 1 के बराबर है, num2 जो है वो 5 के बराबर है, ये अपडेट हो गई है वैल्यू। और जो num3 है वो इसमें नहीं थी लेकिन वो इसमें आ गई है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का मेथड है ये मेथड जो है वो हमारे टारगेट और सोर्स के ऊपर काम करता है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और अपने कोड में वापस आ जाता हूँ और अपने कोड को अनकमेंट कर लेता हूँ। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन है यहाँ पर भी उसे एक टारगेट और सोर्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो टारगेट है उसे मैं एम्प्टी रखूँगा क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैंने अपने इस टारगेट को एक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस दे दिया है और मैंने इसको बताया कि अभी हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर उसके बाद मैं इसे सोर्स बताऊँगा। तो सोर्स में हमें ये बताना है कि जो भी वैल्यू हमारे इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में से आ रही है उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमें अपने पास सेव करा लेना है।
तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वैल्यूज़ हैं ये इस खाली ऑब्जेक्ट में अपडेट हो जाएंगी और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के मेथड से टारगेट सोर्स का आपको पता चल चुका है कि वो सारी चीज़ें टारगेट में स्टोर कर लेगा। तो हमारे पास ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अपने इस फंक्शन को यहाँ से सेमीकोलन लगा के क्लोज करते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट। तो आपको पता है कि जो मेरा फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर इसे एंड कर दिया। अब मैं नीचे आकर यहाँ पर अपने इस फंक्शन को कॉल करा लूँगा। तो फंक्शन को कॉल कराने के लिए हमें इस फंक्शन का नाम कॉपी करना है और कॉपी करके मैं इस नाम को नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं फंक्शन को कॉल कराने के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ करता हूँ। तो मैंने पैरेंथेसिस ले लिया है। अब ये कहता है हमें कि एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट, तो हमें 2 आर्ग्यूमेंट तो इसे पास करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने तो मैन्युफैक्चरर में हम यहाँ पर स्ट्रिंग की एक वैल्यू दे देते हैं जिसमें हम यहाँ पर लिखते हैं होंडा। तो मैन्युफैक्चरर तो हमारे पास होंडा हो गया है। उसके बाद हम कॉमा लगाकर मॉडल नेम लिखते हैं। तो मॉडल नेम के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिविक और फिर मैं कॉमा लगाकर अपने ऑब्जेक्ट को पास करूँगा। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी गाड़ी है उसका जो कलर है वो ब्लैक है। तो ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हमें आपको बताएं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देनी पड़ेगी। तो कर्ली ब्रेसेस जो है वो उसके अंदर आएगी की वैल्यू पेयर्स। तो की वैल्यू पेयर्स में हम अपनी जो की है उसका जो नाम है उसमें हम लिखेंगे कलर और कलर के बाद मैं कॉलन देकर यहाँ पर लिखूंगा ब्लैक। तो ब्लैक जो है उसको मैं लिखूंगा सिंगल कोट में क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लैक। तो हमने अपने एक आर्ग्यूमेंट अपने स्प्रेड ऑपरेटर में पास कर दिया है। अब मैं एक दूसरे आर्ग्यूमेंट को पास करता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है हम कर सकते हैं पास, तो इसलिए हम कर रहे हैं। मैं दोबारा से एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो मैं कर्ली ब्रेसेस दोबारा से लूंगा और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर दूंगा फीचर्स और फीचर्स के बाद मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा। कॉलन के बाद मैं यहाँ पर एक एरे पास करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लूंगा स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर बताऊंगा कि फीचर्स में इसमें नेविगेशन है और एक और फीचर मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ एरे के अंदर। तो फिर मैं एक और सिंगल कोट ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि ये पावर विंडो है। तो मैंने अपने इस तरीके से आर्ग्यूमेंट को पास कर लिया है। पहला आर्ग्यूमेंट होंडा जो है वो मैन्युफैक्चरर को रिसीव होगा और वो हमारे इस ऑब्जेक्ट को रिसीव हो जाएगा। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है सिविक वो हमारे मॉडल नंबर को रिसीव होगा और वो मॉडल नेम जो है वो हमारे इस ऑब्जेक्ट के मॉडल नेम को पास कर देगा। फिर जो हमने तीसरी आर्ग्यूमेंट अपनी पास की है इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, इस एक्स्ट्रा ऑप्शन को, तो वो एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की मदद से टारगेट सोर्स जो मैंने अभी आपको बताया है तो उससे वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और उस ऑब्जेक्ट को हमें दे देगा। याद रहे ये जो हमने 3 डॉट लगाए हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से पहले, तो ये जो 3 डॉट हैं ये 3 डॉट जो है इसकी मदद से हमें ऑब्जेक्ट की शैलो कॉपी मिलेगी। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ नहीं होगा, शैलो कॉपी एक मिलेगी। और उसके बाद हमारा जो चौथा आर्ग्यूमेंट है फीचर्स, वो जो फीचर्स है वो हमारे इस एक्स्ट्रा ऑप्शन को रिसीव होगा और वो फिर से हमारे इस ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के पास आएगा और हमें एक नई वैल्यू रिटर्न होकर मिलेगी। तो मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे देखना चाहता हूँ तो मैं अपने इस स्टोर कार इन्फो को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट और तो मैं इससे जो है एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट और लेट के बाद जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा आंसर। आंसर जो है वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वेरिएबल का नाम आंसर रख रहा हूँ और इक्वल के साइन लगाकर मैं इसे स्टोर करा लूँगा। अब मैं यहाँ पर इसे कंसोल करा लेता हूँ और कंसोल कराकर मैं अपने इस आंसर वाले वेरिएबल को इसके अंदर पेस्ट करके इसे अपने टर्मिनल में कंपाइल करा लेता हूँ। CMD वाले टर्मिनल में मैं जाकर इसे TSC कर रहा हूँ और TSC करने के बाद ये जब कंपाइल हो जाएगी फाइल मेरी तो मैं अपने पावर शेल वाले टर्मिनल में वापस आकर इसे प्रिंट करा लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है और इसमें ऑब्जेक्ट की शक्ल में हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटर्न हो रही है जैसा इन्होंने यहाँ पर कहा था कि प्रिंट द ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न्स टू मेक श्योर ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉज स्टोर करेक्टली। तो हमारे ऑब्जेक्ट के शक्ल में जो है हमारा मैसेज रिटर्न हो गया जिसमें मैन्युफैक्चरर होंडा है, मॉडल नेम सिविक, कलर ब्लैक और फीचर जो है फीचर्स के अंदर हमने एरे का यूज़ किया जिसमें नेविगेशन और पावर विंडो ये हमें रिटर्न होकर मिलती है। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया और अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझा दूँ। थैंक यू।